नज़दीक एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की आयशा रहती थी। आयशा को जानवरों से बहुत मोहब्बत थी, मगर उसे सबसे ज़्यादा पसंद बिल्लियाँ थीं। वो अक्सर अपनी अम्मा से कहती, उम्मी, काश मेरे पास एक अपनी बिल्ली होती। कि एक दिन आयशा गांव के किनारे जंगल के पास खेल रही थी। अचानक उसने एक नर्म आवाज़ सुनी, मियाऊं। वो आवाज़ सुनते ही चौंकी और आदेर अलिफादेर देखने लगी। दरख्तों के झुंड के पास एक छोटी सी बली बैठी हुई थी। इसकी खाल सुनहरी और आंखें जमुर्द जैसी चमकती थीं। बली बहुत कमज़ोर और परेशान लग रही थी। आयशा ने आहिस्ता से कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? बली ने एक बार फिर मियाऊं किया, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। आयशा ने इसे उठा लिया और अपने घर ले आई। घर पहुंचकर आयशा ने अपनी उम्मी को सारी बात बताई। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये बली शायद भूखी और थकी हुई है। इसे दूध पिला दो और आराम करने दो। आयशा ने जल्दी से दूध का प्याला भरकर बली के सामने रखा। बली ने खुश होकर दूध पिया और फिर आयशा के गोद में सो गई। आयशा ने इसका नाम प्रिय रख दिया, क्योंकि वो उसे किसी पे की तरह हुसैन लग रही थी। परी जल्द ही आयशा के घर की एक खास हिस्सा बन गई। वो आयशा के साथ खेलती, बाग में दौड़ती और रात को आयशा के पास ही सोती। गांव के दूसरे बच्चे भी परी से मिलने आते और इसे देखकर खुश होते। लेकिन एक दिन अजीब बात हुई। आयशा और परी बाग में खेल रहे थे कि अचानक परी एक तरफ दौड़ने लगी। आयशा हैरान होकर उसके पीछे गई। परी एक बड़े दरख्त के नीचे रुक गई और वहां कुछ खोदने लगी। आयशा ने देखा कि वहां एक छोटा सा डब्बा दफन था। आयशा ने अम्मी को बुलाया और उन्होंने मिलकर डब्बा खोला। अंदर सोने की छोटी छोटी अशिया थी, कंगन, हार और सकी। अम्मी ने कहा, ये तो किसी का खजाना लगता है। हम इसे गांव के बुजुर्गों को दिखाते हैं। जब गांव के लोग जमा हुए तो पता चला कि यह खजाना एक बूढ़े शख्स का था जो कई साल पहले खो गया था। वो शख्स बहुत खुश हुआ और उसने आयशा और उसकी बली को इनाम दिया। आयशा ने कहा, उम्मी, प्री ना होती तो ये सब मुमकिन ना होता। ये वाकई एक खास बली है। प्री के आने के बाद आयशा की जिंदगी में खुशियां बढ़ गई। वो और परी हमेशा साथ रहे और गांव के लोग भी इन दोनों की के